में रन फॉर यूनिटी का एहतमाम किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इसे हरी झंडी दिखाएंगे। तो आपको बता दें कि श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में रन फॉर यूनिटी का एहतमाम किया गया है, जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की शिरकत होगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ही इसे हरी झंडी दिखाएंगे। तस्वीरें जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, ये बख्शी स्टेडियम की हैं, जहां पर आपको बताएं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जल्द ही शिरकत करने वाले हैं, जल्दी आने वाले हैं और ये हरी झंडी दिखाकर इस प्रोग्राम को शुरू करेंगे। तो आज मुल्क भर में कई शहरों में कई जगहों पर रन फॉर यूनिटी का इनेकाद किया गया है। अलग अलग शहरों, अलग अलग जगहों पर रन फॉर यूनिटी का एहतमाम किया गया है। वहीं आप जो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये श्रीनगर की हैं और श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम की हैं। बख्शी स्टेडियम में भी रन फॉर यूनिटी का इनेकाद किया गया है। अब से कुछ देर में ही लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी वहां पर शिरकत करने वाले हैं और इसे हरी झंडी दिखाएंगे, हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। रन फॉर यूनिटी का इनेकाद बख्शी स्टेडियम में। आप जो तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बराह रास्त तस्वीरें आप तक पहुंच रही है बख्शी स्टेडियम से। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर भी इस मौके पर मौजूद हैं। रन फॉर यूनिटी प्रोग्राम का इनेकाद मुल्क के कई जगहों पर किया जा रहा है। साथ ही साथ श्रीनगर में भी रन फॉर यूनिटी का इनेकाद किया गया है। बख्शी स्टेडियम में रन फॉर यूनिटी, आपकी टीवी स्क्रीन पर बराह रास्त तस्वीरें बख्शी स्टेडियम से। अब से कुछ देर में ही लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा शिरकत करने वाले हैं और इस प्रोग्राम को, रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तस्वीरें बख्शी स्टेडियम की। ऑफिशियल्स भी इस मौके पर मौजूद हैं। इंतजार किया जा रहा है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का, आप देख सकते हैं। गवर्नर के मुशीर और दीगर ऑफिशियल्स इस मौके पर मौजूद हैं। रन फॉर यूनिटी का इनेकाद किया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के वेलकम के बैनर्स भी इस जगह पर लगे हुए हैं, उन्हीं का इंतजार किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में रन फॉर यूनिटी का एहतमाम किया जा रहा था, उसी की बराह रास्त तस्वीरें आप देख रहे थे। और अब खबर उधमपुर से। उधमपुर ने जिला इंतजामिया ने जिला पुलिस के साथ मिलकर राष्ट्रीय एकता दिवस 2023 और यूटी यौम तासीस की जारी तकरीबात की याद में एक शानदार यूनिटी रन का इनेकाद किया गया। इस अहम तकरीब ने शुरका को छोटे स्टेडियम से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज उधमपुर तक एक पुरजोश सफर की क़यादत की, जिसमें भाईचारे, बाहमी भाईचारे और इत्तेहाद की मौज़ूआत की गूंज थी। इस तकरीब में, जिसमें समाज के मतनू तबकात की पुरजोश शिरकत हुई, डिप्टी कमिश्नर उधमपुर एसराय की क़यादत में परचम कुशाई भी की गई। पटेल जी की जन्मतिथि है और इसी एकता दिवस में आज कई कार्यक्रम कराए जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत हम रन फॉर यूनिटी से कर रहे हैं, जो आज मिनी स्टेडियम से फ्लैग ऑफ की जाएगी और बॉयज़ डिग्री कॉलेज में समाप्त की जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के हमारा साथ दिया है, बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन आई है और हम इन्हीं लोगों को हमारा एम्बेसडर्स बनाएंगे, जो हमारा एकता का जो एक मैसेज है वो हमारे पूरे ज़िले में और हमारे लिए प्रचारित करेंगे। इसमें 15 से 20 स्कूल आज हमारे साथ यहाँ प्रेजेंट हैं और हर सब डिवीज़न लेवल पे भी ये कार्यक्रम कराया जा रहा है। तो आज 5 जगहों पे मिनिमम ये रन करी जा रही है।
जिला इंतजामिया जम्मू की जानिब से फाउंडेशन डे के मौके पर रन फॉर यूनिटी का इनेकाद किया गया, जिसमें सरकारी महकमों को आला अफसरान और मुलाजमीन ने हिस्सा लिया। रन फॉर यूनिटी गुलशन ग्राउंड जम्मू से शुरू हुई और महाराजा हरी सिंह पार्क पर खत्म हुई। रन फॉर यूनिटी के हवाले से अगर बात करेंगे आपसे, रन फॉर यूनिटी के हवाले से बात करेंगे सचिन जी, आप बताइए कि किस गरज और किस मकसद से ये जो रन फॉर यूनिटी है इसको ऑर्गेनाइज किया? आज 31 अक्टूबर है और हमारे देश के जो पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उनका आज बर्थडे भी है। उसके उपलक्ष्य में आज मतलब यूनिटी डे मनाया जाता है और साथ ही साथ आज यूटी का फाउंडेशन डे भी है। तो बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें पहला जो है रन फॉर यूनिटी, जो हमने बताया कि तो ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि सारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, जितनी आम पब्लिक है, हमारे सारे ऑफिसर्स, आईजी साहब, डिप्कॉम साहब, सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये उनके बर्थडे को मार्क करने के लिए और जो भारत एक तरीके से पूरी यूनाइट हुआ उसकी भी एज अ मार्क करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए, यानी इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए कि रन फॉर यूनिटी फाउंडेशन डे जो यूटी का है वो भी मनाया जा रहा है यहाँ पे। और साथ में आपको ये बताएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन, जो उनका ख्वाब था कि पूरे भारतवर्ष को एक साथ जोड़ा जाए, उसी ख्वाब को लेके ये जो रन फॉर यूनिटी है उसका ऑर्गेनाइज यहाँ पे किया गया है। कैमरामैन आशु के साथ में राजेंद्र तिको, न्यूज़ 18 जम्मू। पठानकोट हाईवे पर सड़क हादसा पेश आया है। खरवट मोड़ के करीब ट्रैक्टर के आपस में टक्कर जाने से हादसा पेश आया है। ट्रैक्टरों के टकरा जाने की वजह से यह हादसा पेश आया है। हादसे में ट्रैक्टर के दोनों ड्राइवर महफूज है। ट्रॉली में पराली भरी हुई थी। ऐसे जैसे हमारा ये अभी पराली का सीज़न चल रहा है और ये हमारे ट्रैक्टर गए हुए थे और सुबह 5:30 बजे एक नेचुरली हादसा हुआ और रोड आपके सामने अभी बंद ही है। और अल्लाह ताला का, भगवान का ये बड़ा शुक्र है, अभी जितने भी ड्राइवर जो बंदे थे वो बड़े सेफ़ हैं। तो अभी आपके सामने ये रोड बंद है, पुलिस आई हुई है यहाँ पे और लगी हुई है, पुलिस भी लगी हुई है और ठीक है, सब सेफ़ है। कौन से वाहन टकराए आप? ये दोनों पराली वाले थे, एक जैसे पलटा और दूसरा भी उसमें आगे। कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे ये आ रहे थे गुरदासपुर से और अभी इन्होंने सदके चक में जाना था। दो थे सर। हाँ, नहीं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल भगवान की, ऊपर वाले की कृपा से बिल्कुल लोकल लड़के हैं यहाँ के, 2 पंजाब के हैं, 2 लड़के पल्ली मोड़ के हैं। टिकटर का थोड़ा हिट हो गया, आगे टिकटर बांट गया, दूसरा फंस गया। हम दोनों ब्रीक हम बोल रहे हैं कि हमने पर्चा नहीं लगाना, पुलिस वाले बोल रहे हैं हमें पर्चा लगाना है। कैसे लगाना पर्चा? हमें परेशान कर रहे हैं उसलिए हम रात सारी इधर फंसे हुए हैं। हम कोई जख्मी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ किसी को। आज में बांधते सुबह ना ही मशीन मंगा रहे, मशीन मंगाए तो सेट करें। सर सुबह से ट्रैक्टर का जो एक्सीडेंट हुआ था इधर और पुलिस वाला ट्राली नहीं निकालने दे रहे। हम भैंसों के लिए पराली कर रहे हैं और पुलिस वाले कहते हैं चौकी पे लगाओ लगा के कि हमें कुछ पैसे चाहिए और फिर जाके वो लिखित पढ़ करेंगे, फिर जाके आपको ट्रॉली देंगे आगे। श्रीनगर में इतवार को पेश आने वाले दहशतगर्दी के वाकये में मुलविस दहशतगर्दों की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई है। इस वीडियो में दहशतगर्दों को वाकये के बाद भागते हुए देखा जा सकता है। इसमें लोग दहशतगर्दों के पीछे भागते भी नजर आ रहे हैं। आपको बताते चलें कि कल दहशतगर्दों ने पुलिस इंस्पेक्टर मसरूर अहमद को ईदगाह श्रीनगर में गोली मार दी थी, जिसमें वो शदीद जख्मी हो गए थे। तो इतवार को आपको बता दें, ईदगाह में मिलिटेंटों ने, दहशतगर्दों ने पुलिस इंस्पेक्टर मसरूर अहमद पर गोली चला दी, जिसमें वो शदीद जख्मी हुए। मसरूर अहमद ईदगाह में उस वक्त क्रिकेट खेल रहे थे जब उन पर यह हमला हुआ और अब इस पूरे मामले की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, जिसमें
गोली मारने वालों को भागते हुए देखा गया है और उनके पीछे मकामी लोगों को भी भागते हुए देखा गया है। उनको पकड़ने के लिए मकामी लोग भी उनके पीछे भागते हुए नजर आ रहे हैं। इस मामले की सीसीटीवी फुटेज आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ईदगाह में जब मसरूर अहमद पर गोलियां चलाई गई उसके बाद इनको भागते हुए देखा गया है। सीसीटीवी कैमरा में ये तस्वीरें कैद हो गई हैं और इनके पीछे लोकल लोगों को भी भागते हुए देखा गया है उनको पकड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। वादी कश्मीर में 24 घंटों के दौरान दहशतगर्दों ने 2 हमले कर दिए। कल दहशतगर्दों ने ईदगाह श्रीनगर में एक पुलिस अफसर पर गोली चलाई थी। उधर आज जिला पुलवामा में एक ईंट के भट्टे में काम करने वाले गैर मकामी मजदूर की लाश बरामद हुई। पुलवामा के नौपुरा वनपुरा इलाके में मुकेश कुमार नामी मजदूर की कल लाश बरामद हुई थी। वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। उसकी लाश नजदीकी मेवा बागात में मिली। मुकेश के जिस्म पर गोलियों के निशान पाए गए। पुलिस के मुताबिक उत्तर प्रदेश के मुकेश नामी शख्स को दहशतगर्दों ने हलाक कर दिया है। इसके बाद पुलिस और सीआरपीएफ के अलावा फौज ने पूरे इलाके का मुहासरा करके इस हमले में मुलविस मिलिटेंटों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस के आला अफसरान ने जाए मकाम का दौरा करके हालात का जायजा लिया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। मुकेश कुमार गुज़िश्ता 5 माह से नौपुरा वनपुरा में ईंट के भट्टे में काम कर रहा था। वो कल सुबह किसी काम से नौपुरा से निकलकर बाजार गया था। बाद में उसकी लाश नौपुरा के नजदीकी मेवा बागात में पाई गई। उस पर गोलियों के निशान थे। उधर इस वाकये से नौपुरा में ईंट के भट्टे में काम कर रहे बाकी गैर मकामी मजदूरों में भी अब काफी खौफो हिरास पाया जा रहा है। वो भी अब डरे हुए हैं। हम इस वक्त उसी ईंट के भट्टे पर मौजूद है जहां पर ये मुकेश कुमार जो काम कर रहा था। तो आज सुबह ये निकला था। तो हमारे साथ यहाँ की कुछ लेबर्स है जो उसके साथ काम कर रहे थे। मुझे बताइए क्या इंसिडेंट क्या हुआ, क्या था? सर ये सुबह खाना वाना ड्यूटी छोड़ के यहाँ से नहा के बोला हम घर को पैसा लगाने जा रहे हैं। ठीक। तो फिर बाज़ार चला गया सर। अच्छा। बाज़ार जाने के बाद फिर वहाँ से पता नहीं पैसा सर लगाया कि नहीं लगाया और फिर वापस आ रहा सर ये। ठीक। उसके बाद फिर नहीं जानते सर कि दुर्घटना कहाँ हुई कहाँ नहीं हुई। कब से आप यहाँ और कितने आदमी अब यहाँ? सर हम लोग तो यहाँ के लोग 30-35 लोग काम करते हैं सब मतलब मिला करके। कब से? ये कब से सब ये सर 5वां महीना चल रहा है हम लोगों का। 5 महीने से? जी। आज तक किसी ने आपको यहाँ से कोई थ्रेट, कोई धमकी, कोई ऐसा कुछ? सर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। ऐसा आज तक कुछ नहीं हुआ यहाँ पर सर। हमका 5वां महीना लगा है, 5-6 दिन बीत गए हैं भाई। 5 महीने में ऐसा कुछ नहीं हुआ। धमकी ना कोई डर किसी बात का। और हरदम हम लोग चौक पे जाते भी थे मतलब सब्जी लेने के लिए, मगर ये सर ये तो कभी होता नहीं था। तो इसीलिए सर वो पैसा लगाने गया था, वो पता नहीं फिर उसका क्या हुआ सर। अच्छा, वो वहाँ से वापस आ रहा था, उससे कोई बात हुई थी आपके फ़ोन पे? नहीं कुछ नहीं सर हुआ। जब वो उसकी ड्यूटी आती है 1 बजे तो हम लोगों ने फ़ोन करना शुरू किया। 12 बजे तो उसका फ़ोन लग रहा था, मतलब कोई उठा नहीं रहा था। फिर हम सोचा पता नहीं कहाँ चला गया है। फिर यही बात सर हुई। फिर हम लोगों ने जब तक हम नहाने लगे उसके बाद अब फिर आ गए बाबू लोग यहाँ पर। बोले कहाँ गए थे? हमने बोला वो एक बंदा हमारा गया चौराहे पे पैसा लगाने के लिए। उसके बाद फिर सर नहा के बाद फिर बाबू लोग बोले चलो देखते हैं। फिर हम गए तो वहाँ सर वो डेड बॉडी पाया फिर सर वहाँ। इस इंसिडेंट से, इस वाक़े से कितना खौफ है आप लोगों में? सर बहुत बड़ा खौफ सर है। सब लोगों से इतना खौफ है पूछो। सब देखो ले काम करने मतलब ऐसा सब है, दिल उचट गया है। मान लो ऐसा मतलब कोई अगर दुर्घटना साथ में सर हो जाए साथ वालों को तो दिल तो हर एक को उठ ही जाएगा सर। अच्छा, आप लोग सब उत्तर प्रदेश के हो या कोई? सर यूपी के हम लोग हैं। किस एरिया से हो? हम लोग डिस्ट्रिक्ट उन्नाव है सर हमारा। तो अब क्या चाहते हो, अब क्या करोगे? यहीं रहोगे या नहीं सर? अब जो मतलब सब लोगों को सर मशवरा होगा वही करेंगे हम लोग भी सर। इस ईंट के भट्टे में तो बड़ी पुरअमन तरीके से ये काम कर रहे थे, अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे, लेकिन अब इनमें काफ़ी खौफ पैदा हो गया इस इंसिडेंट से। बिलाल खान, नौपोरा, पुलवामा। पुलवामा कत्ल और श्रीनगर हमले पर डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि इस किस्म के वाकयात अमन अमल को मुतासर करने की पाकिस्तान की साजिश है। उन्होंने कहा कि इन वाकयात में मुलविस मुल्जिमान को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा और आला सतही तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। देखिए, ये जो अमन का माहौल यहाँ पर बना है, इसको लेकर के दुश्मन के पेट में दर्द होता है और ये दर्द रहेगा, क्योंकि जहाँ पर अमन ना हो, अफरा तफरी का माहौल हो, दहशतगर्दी का माहौल हो, खून खराबे का माहौल हो, हमारे एडवर्सरी को हमेशा वही पसंद रहा है।
इस 30 साल से ज्यादा अरसे की लंबी जंग में जितनी जानें हमने अपने प्रियजनों की खोई हैं, अपने साथियों की खोई हैं, इसका दुख और दर्द, इसकी पीड़ा, इसकी तकलीफ वही जान सकता है जिसने अपने प्रिय घर वाले किसी को खोया है। पड़ोस में अगर इस तरह की नकलो हरकत होने के बाद उनका एहसास देखें तो शायद वो बहुत ज्यादा खुशी महसूस करते हैं कि वो अपने मिशन में कामयाब होते हैं। आज की जो घटना, जो कल की जो घटना, उसको भी इसी कॉन्टेक्स्ट में देखने की जरूरत है, जहां पर ये घटना इस तरीके से होती कि जब जब अमन जहां पर अपने जड़ों को पुख्ता करता है, जब जब लोग अपनी जिंदगी को मामूल की तरह देखना शुरू करते हैं, तब तब पड़ोसी को तकलीफ होती है कि उनका जो मिशन 30 साल से ज्यादा लंबे अरसे का, जहां पर लोगों की जिंदगी को धर्म भरम करने का, तो वो सपना उनका टूट रहा है। इस तरह की वारदातें बीच बीच में होती हैं, वो इसी का नतीजा है, क्योंकि पड़ोसी के पेट में दर्द होती है। वहां पर एजेंसियां जिन्होंने लंबा अरसा दहशतगर्दी और खून खराबे का नंगा नाच खेला है, उनको जहां का अमन पसंद नहीं है, जहां पर लोगों की शांति और तरक्की पसंद नहीं है। जैसा मैंने कहा, हमारी कोशिशें अभी भी जारी हैं। इस तरह के इक्का दुक्का जो वाक़े हैं, उन वाक़ों को कैसे रोका जाए, उसके लिए पुलिस पूरी तरह कोशिश कर रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो लोग इसमें मुलव्वस होंगे, कल की कार्रवाई में, आज की कार्रवाई में, उनका हर तरीके से सफाया किया जाएगा, उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। अब दैनी जानिब से सवाल। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है लद्दाख से। ये बड़ी खबर है, आपको बता दें कि 2 फुटबॉल खिलाड़ियों की नागहानी मौत का मामला है। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर बीडी मिश्रा ने दुख का इजहार किया है। नोनो सेरिंग दोरजे और नोनो जिगमित नामगियाल की मौत कम्युनिटी का नुकसान है। अहले खाना के साथ ताज़ियत का इजहार किया है। तो लद्दाख से आपको ये दुखद खबर बता रहे हैं। 2 फुटबॉल खिलाड़ियों की नागहानी मौत का मामला है, जिस पर लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर बीडी मिश्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दुख का इजहार किया है। नोनो सेरिंग दोरजे और नोनो जिगमित नामगियाल की मौत कम्युनिटी का नुकसान है। अहले खाना के साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर बीडी मिश्रा ने ताज़ियत का इजहार किया है। आपको बता दें कि 2 नौजवान फुटबॉल खिलाड़ी नोनो सेरिंग दोरजे और नोनो जिगमित नामगियाल की नागहानी मौत का पूरा मामला है, जिस पर लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर बीडी मिश्रा ने दुख का इजहार किया है। आगे बढ़ते हैं। साबिक वज़ीर-ए-आला और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद ने पुलवामा में दहशतगर्दों के हाथ एक मजदूर के कत्ल पर अपनी नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि न सिर्फ सियासी कायदीन को इस वाक़े की मजम्मत करनी चाहिए, बल्कि मकामी लोगों को भी आगे आना चाहिए और इस किस्म के वहशियाना वाक़यात के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। आज़ाद ने कहा कि हमारे माशरे में ऐसे वाक़यात की कोई गुंजाइश नहीं है। अफसोस की बात, परसों ही एक इंस्पेक्टर पर हमला हुआ, उसको जख्मी कर दिया गया बीच शहर में, और शहर में ये बड़े अरसे के बाद इस तरह की वारदात हुई और ख़ास करके पुलिस ऑफिसर पर हमला हुआ। लेकिन आज ये जो हमारी स्टेट से, हमारे खित्ते से बाहर वाले दूसरी रियासत के जो मज़दूर थे, उनका कत्ल हुआ, ये बहुत ही अफसोस की बात है। और ख़ास तौर से जब कभी भी दूसरी स्टेटों के यहाँ काम करने वाले, चाहे वो मज़दूर हो, कारपेंटर हो, मेसन हो या और कोई काम हो, उसको कत्ल करते हैं, तो ये अफसोस की बात है। अगर हम इस तरह का कत्ल उनका करते रहेंगे तो यहाँ कोई नहीं आएगा। इसलिए न सिर्फ हमें बल्कि कश्मीरी अवाम को कम करना चाहिए। एक ज़माना था कि बाहर के लोग सिर्फ पंजाब में खेती बाड़ी का काम करते थे। आज मैं देखता हूँ कि बाहर के, चाहे वो बिहार के हों या और दूसरी रियासत के हों, बहुत सारे लोग हमारी खेती बाड़ी का काम करते हैं। खेती बाड़ी को काटने के लिए जब फसल काटने का मौका आता है तब आते हैं। तो इसके लिए न सिर्फ लीडरों को कंडेम करना चाहिए ऐसे वारदातों को।
नाजरीन सीधा चलते हैं बख्शी स्टेडियम, जहां पर रन फॉर यूनिटी का इनकाद किया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इस प्रोग्राम में पहुंच चुके हैं। आप बराह रास्त तस्वीरें बख्शी स्टेडियम से देख रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा बख्शी स्टेडियम पहुंच चुके हैं, उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाने वाले हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। बख्शी स्टेडियम पहुंच चुके हैं। बराह रास्त तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर बख्शी स्टेडियम से। बहुत बहुत शुक्रिया। 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें। आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है बहुत। आज की इस तकरीब के मुख्य अतिथि श्री मनोज सिन्हा जी, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, इनके कल कमलों से इस दौड़ को, जो दौड़ अमन और तरक्की की दौड़ है, इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। इनके हमरा है एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर अफसरान। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल और बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ आवर होने के लिए। मैं आपसे विनती करूंगा, गुजारिश करूंगा जी, उससे पहले प्लेज के लिए मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि अपना हाथ सीधा करके राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ लें। मैं सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपसे गुजारिश है, आप विनती है कि बच्चों की इस दौड़ को रवाना करें। ये दौड़ अमन और तरक्की की दौड़ है। आज की तकरीब के मुख्य अतिथि के कल कमलों से इस दौड़ को रवाना किया जा रहा है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है रन फॉर यूनिटी। बख्शी स्टेडियम से ये तस्वीरें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। रन फॉर यूनिटी प्रोग्राम का इनकाद किया गया है। इसके दो कारण, सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश और उसके साथ साथ यूटी के यौम तासीस के मौके पर रन फॉर यूनिटी प्रोग्राम्स का इनकाद किया गया है। इस हवाले से बख्शी स्टेडियम में आपने देखा कि किस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पहले तमाम पार्टिसिपेंट्स को शपथ भी दिलाई गई कि वो अपने मुल्क की सालमियत और इत्तेहाद के लिए काम करेंगे। न्यूज़ 8 9 में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।